दोस्तों, देश में 2004 के बाद पुरानी पेंशन योजना की जगह पर नई पेंशन योजना लागू कर दी गई। तभी से जितने भी कर्मचारी संगठन है लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई ओपीएस को दोबारा से लागू किया जाए, क्योंकि एनपीएस जो है वो कर्मचारियों के हित में नहीं है। अब आप देख रहे हैं कि भाई कई राज्यों में चुनावी माहौल बना हुआ है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने कल कैबिनेट बैठक में एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। भाई कर्मचारी संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए बीच का रास्ता निकाल लिया। ना तो एनपीएस रहेगी और ना ओपीएस लागू होगी। अब जो है पेंशन कर्मचारियों को यूपीएस मिलेगी। दोस्तों, यूपीएस को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन दिमाग में चल रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपकी कोशिश करूंगा कि भाई हर कंफ्यूजन दूर हो जाए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि भाई यूपीएस है क्या, किन लोगों को फायदा होगा, कितना फायदा होगा, कब से फायदा होगा, किस तरीके से कर्मचारी का पैसा कटेगा नहीं कटेगा, कितना सरकार इसमें योगदान करेगी, पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं और चाहते कि भाई इस तरह की यूजफुल अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा भाई आपके हिसाब से कौन सी पेंशन योजना अभी भी बेस्ट है। ठीक है, एनपीएस या फिर यूपीएस या फिर ओपीएस। दोस्तों, कल मोदी कैबिनेट की बैठक थी और इस कैबिनेट में यूपीएस को लागू करने का फैसला कर लिया गया। आज के ज्यादातर न्यूज़पेपर ने इस खबर को प्रकाशित किया है। कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ताकि आपके जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए इस पेंशन स्कीम को लेकर। देखिए दोस्तों, आपको जूम करके स्क्रीन पर दिखाता हूं न्यूज़पेपर की कटिंग। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा यह हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की कटिंग है और यहां लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई है कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी। तो अब जो है पेंशन की गारंटी मिल गई। अभी तक एनपीएस में जो थी वो पेंशन की गारंटी नहीं थी, लेकिन इसमें जो है अब पेंशन की गारंटी जो है मिल गई है। अब देखिए यहां पर केंद्र सरकार ने शनिवार को सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी देने वाली नई योजना का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को ठीक है लाभ मिलेगा। यदि राज्य सरकार इस पर अमल करती है तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख हो जाएगी। यूपीएस में खास बात यह है कि वर्ष 2004 से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। ठीक है, जो 2004 से सेवानिवृत्त हो गए हैं उनको एरियर देने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। विदित हो कि वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर नई पेंशन योजना लागू कर दी गई थी। अब सरकार ने अपना अंशदान बढ़ाकर यूपीएस को ज्यादा लाभकारी बनाया है। तो सरकार ने इसमें अपना अंशदान बढ़ा दिया है, कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सरकार ने अपना बढ़ा दिया है और विश्वास जताया है कि 99% से ज्यादा कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। एनपीएस वाले यूपीएस में शामिल हो सकेंगे, इसके बारे में भी विकल्प दिया जाएगा। नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस वाले कर्मचारी भी यूपीएस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह फैसला करने का अवसर एक बार ही मिलेगा। ठीक है, तो विकल्प मिलेगा आपको, आप पोर्टल पर जाकर एप्लीकेशन कर पाएंगे और एनपीएस से सीधे ओपीएस में जा पाएंगे। वैष्णव ने बताया पुरानी पेंशन योजना समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। जो राशि एनपीएस में ले चुके हैं उनको उसको समायोजित कर बाकी एरियर ब्याज पीपीएफ का ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा। इस पर सरकार 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मेडिकल भुगतान का लाभ पहले ही की तरह मिलता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें जो है हाईलाइट करके जो काफी ज्यादा यूजफुल है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं और एक न्यूज़पेपर की और कटिंग दिखाऊंगा, उसमें आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरह मिलेगा लाभ, किस तरीके से मिलेगा। सुनिश्चित पेंशन मिलेगी। सबसे पहली बात 12 माह के औसत बेसिक वेतन का 50% मिलेगा। ठीक है, लास्ट के जो 12 माह होंगे उनका जो औसत
बेसिक पे होगी उसका 50% जो पेंशन के रूप में मिलेगा। यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के पहले 12 माह की औसत बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसकी योग्यता के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल की नौकरी करना अनिवार्य होगी। 25 साल से कम लेकिन 10 साल से ज्यादा की नौकरी होने पर पेंशन अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा नौकरी होगी उतनी ज्यादा पेंशन होगी, समझ लीजिए, ठीक है। नंबर 2 पे सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, ठीक है। तो कर्मचारी के पेंशनर्स के न रहने के बाद उसके परिवार को जो मिलती है, पत्नी या पति को जो पेंशन मिलती है, वो 60% भुगतान होगा, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात फैमिली पेंशन के तहत पत्नी एवं पति को 60% पेंशन दी जाएगी। इसकी गणना कार्यरत कर्मचारी की मौत होने के समय जो उसकी पेंशन बनेगी उस हिसाब से की जाएगी। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10 वर्ष की नौकरी होने पर 10,000 रुपए जो है पेंशन सुनिश्चित रहेगी। सरकार ने न्यूनतम पेंशन का भी प्रावधान किया है। 10 वर्ष की नौकरी होने पर केंद्रीय कर्मचारी को नई पेंशन के तहत 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। सरकार डीए के बजाय डीआर देगी, ठीक है, डीए के बजाय डीआर देगी, ये ध्यान रखिएगा। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर पेंशन की डीआर का मूल्यांकन किया जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे लिखा हुआ नई पेंशन योजना को जो वर्तमान में लागू, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। ये तो सभी को पता है। पुरानी पेंशन योजना जो खत्म कर दी गई उसके बारे में भी आपको पता है। तो मेन पॉइंट है वो मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एक चीज और हाईलाइट कर रखी है, एकमुश्त ग्रेजुएटी भुगतान का फैसला। केंद्रीय कैबिनेट ने एकमुश्त ग्रेजुएटी भुगतान का फैसला भी किया। यह हर 6 माह में सेवा पर मासिक वेतन के डीए का 10% होगा, यानी 30 साल की नौकरी पर 6 माह का वेतन और डीए मिलेगा। कर्मचारियों पर पेंशन योजना का कोई भार नहीं पड़ेगा। अभी वह पहले ही की तरह ही 10% अंशदान करते हैं, लेकिन जो सरकार 10 साल पहले 10% अंशदान करती थी, उससे मोदी सरकार ने सरकारी अनुदान बढ़ाकर 14% कर दिया है। अब यह बढ़कर 18.5% कर दिया गया। देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कह रहे हैं। देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब देखिए बहुत सारे सवाल जो हैं अभी दिमाग में चल रहे होंगे, उसके लिए मैं आपको एक और न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूं, दैनिक भास्कर की। बहुत बढ़िया करके समझा, एक एक पॉइंट को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों को बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी दे दी गई है। यहां पर देखिए कुछ इन्होंने सवाल जो है वो दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला सवाल, नई स्कीम किस तरह फायदेमंद है, ठीक है, किस तरीके से फायदेमंद है। एक तो मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी, सरकार ने इसकी गारंटी दे दी है। नंबर 2 पर गणना का फार्मूला क्या होगा, ये बहुत लोग पूछते हैं कि भाई गणना किस हिसाब से होगी। जिस दिन रिटायर होंगे कर्मचारी उससे पहले के 12 महीने में उसकी जो बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा, उसकी 50% राशि जो है पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। कर्मचारी आज रिटायर हो रहा है, पिछले 12 महीने के जो मूल वेतन है उसका औसत निकालकर उसका 50% जो है वो कर्मचारी को दिया जाएगा। अगला देखिए 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी, जब नौकरी न्यूनतम 25 वर्ष की होगी तब 50% राशि जो है कर्मचारी को दी जाएगी। अगला देखिए दोस्तों, मेरी नौकरी कम साल की है तो क्या होने वाला है, न्यूनतम 10 साल की नौकरी से रिटायर हुए तो 10,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी ही। इसका बोझ कर्मचारी पर पड़ेगा, कर्मचारी का योगदान 10% बना रहेगा, जैसे अभी 10% मिल रहा है। सरकार अपना योगदान 14 से बढ़ाकर कितना कर रही है, 18.5% कर रही है, ठीक है। 4.5% की बढ़ोतरी जो है सरकार की तरफ से योगदान में की गई है। सरकार हर 3 साल में समीक्षा करेगी क्या इसे बढ़ाया जाए, तो 3 साल बाद समीक्षा करने की भी बात कह दी गई है। फैमिली पेंशन की सुविधा क्या है, कर्मचारी की मौत पर फैमिली पेंशन मिलेगी। जीवन साथी को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन मिलेगी, बेसिक सैलरी की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेंशन की नहीं, बेसिक सैलरी की 60% मिलेगी। गणना मृत्यु के वक्त आखिरी महीने की बेसिक सैलरी से होगी। जो कर्मचारी की मृत्यु होगी उसकी जो आखिरी बेसिक सैलरी उसके आधार पर की जाएगी, ठीक है। योजना का फायदा किससे मिलेगा, जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन हुए हैं, 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके हों या होने वाले हों, को भी लाभ मिलेगा। एरिया सरकार ब्याज के साथ देगी और ब्याज पीपीएफ के बराबर दर से मिलेगा, तो ब्याज सहित एरिया भी मिलेगा। अगला देखिए, एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकेंगे, तो ये भी है, हाँ वे यूपीएस चुन सकेंगे, ठीक है। यूपीएस का और कोई फायदा है, अभी देखिए महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी महंगाई राहत यानी डीआर भी बढ़ती रहेगी। एक मुश्त लाभ क्या है, ग्रेजुएटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक परिलब्धि यानी वेतन प्लस डीए का 1/10 हिस्सा नौकरी के हर 6 माह के लिए मिलेगा, पेंशन के अलावा होगा।
क्या राज्य सरकारें लागू करेंगी? ये बहुत बड़ा सवाल। केंद्र ने कहा कि राज्य सरकारें अपने कर्मियों के लिए यूपीएस लागू कर सकती हैं। स्पष्ट है कि कर्मचारी राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि वे इसे लागू करें, तो राज्य सरकार भी लागू कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। एनपीएस से बेहतर तो है यूपीएस। जो सरकार ने यूपीएस लागू करने का फैसला किया है वो एनपीएस से बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन ओपीएस की अपनी अलग ही वैल्यू है। कर्मचारी इस फैसले के बाद भी अभी भी खुश नहीं है। बहुत सारी न्यूज़पेपर ने इस खबर को भी प्रकाशित किया है कि भाई कर्मचारी अभी भी नाखुश है, क्योंकि वो मांग कर रहे हैं ओपीएस की, जो कर्मचारी का हक है, ठीक है। और कर्मचारी अपनी लाइफ का पूरा वक्त विभाग के लिए, सरकारी विभाग के लिए देता है, काम करता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ओपीएस का फायदा कर्मचारी को ना मिले तो ये उसके साथ अन्याय होगा। मेरे हिसाब से अभी भी ओपीएस जो है बहुत बेहतर है, ठीक है। जहां तक मैंने यहां पर पूरा एनालिसिस किया उस हिसाब से ओपीएस की बराबरी यूपीएस कहीं से कहीं तक नहीं कर सकती। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा, कौन सी पेंशन स्कीम आपके हिसाब से बेस्ट है, ठीक है, लिखिएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आकर कोई भी दिमाग में आपके कंफ्यूजन चल रहा हो तो नीचे पूछिएगा। अगला एक सेपरेट वीडियो बनाकर कोशिश करूंगा कि भाई आपके हर कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। चलिए दोस्तों, चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।